हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो लास्ट व्लॉग को मैंने यहीं पेंड किया और न्यू व्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हम लोग आए थे विपुल के स्कूल। विपुल को हमने स्कूल से लिया, उसके बाद रास्ते में हमने यहाँ पे थोड़ा सा लंच किया और कुछ हमने यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाया क्योंकि भूख लग रही थी। हम लोग जा रहे थे शिमला। लास्ट व्लॉग में सस्पेंस था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हम लोग जा रहे हैं मायके। वहाँ तो कुछ फंक्शन, तो पहले हमने विपुल को स्कूल से लिया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए। तो एक्चुअली हम लोगों ने विपुल को स्कूल से लेने के बाद हम लोग घर नहीं गए, हम सीधा वहाँ से शिमला निकल गए। तो हमने रास्ते में इसके कपड़े वगैरह चेंज करवाए। तो यहाँ पे हमें एक जगह पे पानी दिखाई दिया, तो हमने यहाँ पे गाड़ी को थोड़ा सा पानी से वॉश किया और थोड़ा यहाँ पे पानी वगैरह भी इंजॉय किया। बहुत अच्छा पानी था यहाँ पर, एकदम नेचुरल वाटर। तो पहाड़ों में ना आपको जगह जगह पे इस तरह से पानी देखने को मिलता है ना, तो बहुत ही सुकून मिलता है। ये पानी एकदम बिल्कुल प्योर, नेचुरल और बिल्कुल ठंडा होता है। इसे कोई भी फ़िल्टर करने की ज़रूरत नहीं होती, इतना प्यारा ये पानी होता है। तो गाड़ी हमने यहाँ पे धो ली थी, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पानी वगैरह पिया। और पहाड़ों का नेचुरल पानी ना, आप जितना पियो ना उतनी ज़्यादा प्यास लगती है, मन ही नहीं भरता पानी पीकर। मन नहीं भरता इस पानी से ना, जितना भी पी लो। ये देखो ना, ठंडा है, कुदरती चीज है बेटा, बिल्कुल ठंडा पानी है। और कहाँ से आ रहा है यही सब। रिलैक्स हो गया बच्चा अपना भी। तो जब हम लोग मायके जा रहे थे ना, तो चेहरे की रौनकें देखो कितनी खुशी थी, क्योंकि 2 दिन की छुट्टियां भी थी और हम 3 से 4 दिन के लिए मायके जा रहे थे। तो बहुत एक अच्छे सा फील आ रहा था, एक छुट्टियों वाला, कि हाँ हम लोग घर जा रहे हैं, छुट्टियों में रेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके कुनिहार, हमारे घर के नियर बाई ये मार्केट है। बहुत अच्छा प्लेस है और बहुत अच्छी मार्केट है। यहाँ पे सामान ना बहुत ही अच्छा मिलता है। जब भी हम लोग यहाँ से क्रॉस होते हैं ना, हमेशा यहाँ पे सामान को देखते हुए ही क्रॉस होते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ लेने के लिए सोचते हैं कि यहाँ से परचेज़ कर ही लिया जाए। तो देखिए हमें रास्ते में क्या मिला। यहाँ पे मिली हमें एक अचार की शॉप। ले नहीं गए कभी भी, लेकिन हर बार देखती थी मैं, क्या शॉप है यहाँ। तो हम लोग पहुँच चुके घर पे, और घर पे सबसे पहले आकर क्या काम किया मैं बताती हूँ। तो मैं अभी तक घर के अंदर नहीं गई हूँ। सबसे पहले मैं खेत में गई हूँ और वहाँ से मैंने अटैक किया है खीरे पर। तो मैं यहाँ पे देसी खीरा लेके आ गई हूँ और इसमें दानवी ने मेरी पूरी हेल्प की है नमक लाने में, है ना दानवी। तो फिर सबसे पहले हम घर पे आके खाएंगे खीरा। तो खीरों का लास्ट सीज़न है, जैसा कि आपको पता ही है। तो देसी खीरे जो हमारे यहाँ पे लगते हैं, उसका लास्ट सीज़न चल रहा है। बस अभी ऑलमोस्ट खीरे ख़त्म हो ही गए होंगे सारे लोगों के घर पर। तो हमारे घर पे बस ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुके थे, 2-4 खीरे एंड में बचे थे। तो सबसे पहले मैं घर जाकर मैंने खीरा ही मंगवाया। तो भाभी जी यहाँ पे बना रही थी विपुल के पापा के लिए चाय, और मैंने सबसे पहले खीरों पे अटैक किया। मैंने कहा मुझे तो खीरा खाना है, मुझे चाय नहीं पीनी है। तो अभी हम घर के अंदर भी नहीं गए, हम घर के बाहर ही है। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले मैंने खीरा ही मंगवाया खाने के लिए। और लगभग टाइम हो रहा है शाम के 4:30-5 बजे का। तो घर पे जैसे हम लोग यहाँ पे खीरा खा रहे थे, सबसे पहले हमारे बुआ जी जो सामने खड़े हैं, और ये है मेरी दादी माँ। तो दादी गए थे घास काटने के लिए, तो दादी घास लेके आ गए हैं। तो दादी से हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। और ये है मेरे बड़े भाभी जी। जब भी हम लोग घर जाते हैं ना, सत्या भाभी को पता लग जाए कि हम लोग घर आए, तो सबसे पहले ये मिलने के लिए आ जाते हैं। आ जाओ फिर चल जाना। रेत में कर लो, जाओ इधर कर लो, मामी जी को पारी कर लो, हकी बकी कर लो, पारी कर लो। ओ खूब बड़ा हो जाए मेरा बेटा, खूब बड़ा हो जाए। बस कर रही थी मैं बाजार रात के 9 बजे। यहाँ पे बज रहे रात के लगभग 8 और हम लोग जा रहे थे श्राद्ध के लिए। तो आज था मेरे चाचू के घर पे श्राद्ध, तो हम लोगों को श्राद्ध के लिए इनवाइट किया गया था। कितने बच्चे अभी? तो हम लोग जा रहे चाचू के घर पे। बस यहाँ पे सब लोग रेडी होने का वेट कर रहे हैं। तो हम लोग तो रेडी होके बाहर बैठ चुके थे। तो भाभी जी
शायद रेडी हो रहे थे और दीदी का हम लोग वेट कर रहे थे। तो देखिए सब लोग चलने लगे अब श्राद्ध के लिए। तो ये हमारा गांव, तो चाचू का घर जो है टॉप पे है, तो हम लोग गांव से होते हुए क्रॉस करते हुए निकलते हैं। तो सारे लोग, बुआ जी आगे और बाकी लोग हैं हमारे गांव के, साथ में दीदी है और भाभी जी, रिम्पी, मैं, विपुल के पापा, हम सारे लोग मिलके जो है श्राद्ध के लिए जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना कि श्राद्ध जो है बहुत ही ठीक है अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही बड़ा श्राद्ध मनाया जाता है। तो जैसे कि कहीं पे हम जग वगैरह करवाते हैं ना, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उसी तरह से ये देखिए श्राद्ध में कितने सारे लोग आते हैं। तो हमारे यहाँ पे अपने गांव को, साथ वाले गांव को, सारे गांव को इनवाइट किया जाता है श्राद्ध खाने के लिए। तो श्राद्ध खाने के बाद हम लोग यहाँ पे खड़े थे, दीदी वगैरह का वेट कर रहे थे। काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे चाचू के घर पे बैठे, क्योंकि कज़न वगैरह भी आए थे, तो हमने थोड़ी देर गप्पे लगाई। उसके बाद अभी हम घर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। तो हमारा घर जो उधर है, यहाँ लाइट दिखाई दे रही है, और आज था हमारे चाचा जी के घर पे श्राद्ध। तो हम आए थे चाचा जी के घर पे श्राद्ध खाने, और कल खाएंगे हम किसी और जगह पे श्राद्ध। कल हमारे घर पे भी श्राद्ध है। ठीक लगी तेरे को? चल मैं लगाऊंगी, रुक जा। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैंने रिम्पी के कुत्ते बना लिए स्कूल जाने के लिए। तो उसके बाल बना लिए और ये जा रही है स्कूल। आज है हमारे घर पे श्राद्ध, तो आज हमारे घर पे दो श्राद्ध, दादू और पापा का। तो पापा और दादू का श्राद्ध ना सेम डे में होता है। तो सुबह सुबह हमारे घर का काम शुरू हो चुका है। तो आज है हमारे घर पे श्राद्ध, और हम आए मायके श्राद्ध के लिए। जैसे कि कल के ब्लॉग में तो सस्पेंस ही था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं आई हूँ मायके। वैसे आने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन भैया भाभी माने नहीं, उन्होंने कहा आना है तो आना है, अदरवाइज़ हम नाराज़ हो जाएंगे। तो हमें मायके आना पड़ा। और देखिए सुबह सुबह भाई ने मेरी ड्यूटी क्या लगा दी है। तो हमारा कुकर किसी और के घर पे था कुछ दिन पहले से, तो फिर मुझे सुबह सुबह भाई ने उठा के भेज दिया कि उनके घर से कुकर लेके आओ। सुबह सुबह मैं कुकर लेके आ रही हूँ। तो आज हमारे घर पे खाना बनने वाला है, श्राद्ध होने वाला है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो आपको दिखाएंगे और बताएंगे हमारे यहाँ पे श्राद्ध किस तरह से मनाया जाता है। क्या करो ये दो चाय क्या कर रहे हो आप, किसको देनी? तो सुबह सुबह ना घर में रौनकें लगने वाली है, तो खाना बनाने की तैयारियां होनी शुरू हो चुकी है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है बर्तन वगैरह इकट्ठे कर लिए गए हैं और खाना बनाने के लिए लोग आ गए। तो आज हमारे घर पे बनने वाला कद्दू का खट्टा है, जिसके लिए हम लोग खेत में चले गए थे और खेत से हम लोग कद्दू निकाल के लाए थे फ्रेश। तो कद्दू लेने के बाद मैं जा रही थी फिर से बड़ी भाभी के घर पे, मुझे वहाँ से कुछ सामान लाना था। तो यहाँ जा रही हूँ और आपसे कुछ बातें भी कर रही हूँ, लेकिन मैंने इसको म्यूट कर दिया है। तो हम लोग बहुत ही खुश थे श्राद्ध वाले दिन, क्योंकि ये सारे रिलेटिव आते हैं, सारे कज़न्स आते हैं, हमारे 7 बुआएँ हैं, तो सबके बच्चे वगैरह आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमें तो कभी फील ही नहीं होता कि बुआ के बच्चे तो कज़न है, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे रियल ब्रदर ही है। तो हम लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और बहुत बड़ी हमारी फैमिली है। बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कोई भी चीज़, जब भी हमारे घर पे कोई फंक्शन होता है, क्योंकि फैमिली बड़ी है तो इन्जॉय भी करते हैं और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी मक्की लगी है अभी भी खेतों में, और साथ में टमाटर लगे हैं, भाई ने बहुत सारे टमाटर लगाए हैं। तो खुश भी बहुत है हम आज के दिन, काफ़ी ज़्यादा खुशी थी, लेकिन लास्ट में जो है सारी खुशियों पे पानी फिर गया। वो मैं बताऊँगी आपको कि हुआ क्या था। तो यहाँ पे मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ भाभी जी के घर जाने के लिए। वो है भाभी जी का घर, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद जब घर में आना होता है और फिर पता नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से रास्ते हैं। तो मतलब आजकल जो मौसम होता है ना, उसमें ओस गिर जाती है सुबह सुबह, तो घास वगैरह गिल्ला होता है, तो चलने का मन नहीं कर रहा था गिल्ले घास पे। तो यहाँ पे लगाई हुई है मिर्ची। तो ये देखिए इसमें ना लाल मिर्ची भी हो चुकी है, क्योंकि मिर्चें पक चुकी हैं पेड़ों में। तो ये थी मिर्चें लगी हुई, और ये है हल्दी। तो जिसने हल्दी का पौधा नहीं देखा ना, तो हल्दी का ये ऐसा पौधा होता है, इसमें हल्दी लगती है। ये है बैंगन, और यहाँ पे है अरबी। तो ये भाभी जिन्होंने लगाई है, आई थिंक उनका ही खेत है ये। तो मैं यहीं पे दिखा रही थी आपको। उसके बाद मैं यहाँ से गई सीधा भाभी जी के घर पर। तो सुबह के अभी लगभग बज रहे होंगे 9, 9:30। ज़्यादा टाइम नहीं हो रखा था, 9 बजे का टाइम था। चाय हाँ। यहाँ बन रही है, खीर। तो यहाँ पे भाभी जी मक्की का कुछ काम कर रहे थे। उसके बाद मैं वहाँ से आ गई, तो घर पे यहाँ पे बन रही थी खीर पूजा के लिए, और मुझे भाई ने फटाफट से भेज दिया मार्केट, क्योंकि मार्केट से लाना था कुछ सामान जैसे कि पालक। तो फिर भाई ने मुझे और विपुल के पापा को भेज दिया। तो जब तक वो सामान आता, वो किसी की गाड़ी में आ रहा था शिमला से, तो हम आधे रास्ते तक गए थे। जब तक वो सामान आता तब तक हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया। और मैं यहाँ पे पेड़ों में चढ़ के बता रही थी, विपुल के पापा बोल रहे थे कि चढ़ के बता, मैं देखता हूँ तुझे आता है चढ़ना या नहीं। तो मैं ज़्यादा बड़े पेड़ों पे तो नहीं चढ़ पाती,
तो यहाँ पे बस वैसे ही इंजॉय कर रहे थे हम लोग और रील्स वगैरह बना रहे थे कुछ। तो जगह बहुत ही प्यारी थी और बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे लोकेशन बहुत प्यारी है। तो कुछ मेमोरीज़ वगैरह याद आती है जब हम लोग यहाँ से शिमला जाया करते थे, जब मैं ITI किया करती तो रेगुलर इसी रोड से हम लोग जाते थे और अपना लोकल एरिया है तो फिर अच्छा तो लगेगा ही। तो हमने यहाँ पे बहुत देर, लगभग हमने यहाँ पे 2 घंटे वेट किया सामान का, क्योंकि शिमला से वो सामान आ रहा था, लेकिन जिन्होंने सामान लाना था वो बहुत लेट हो चुके। तो 2 घंटे हमने यहाँ पे जैसे तैसे बिताए। लगभग अभी 11 बजे का टाइम हो चुका था, हम 9 सवा 9 बजे घर से आ गए थे और उसके बाद अभी 11 बजे का टाइम था। तो फाइनली जो है वो सामान हमें यहाँ पे मिल गया और हम लोग निकलने लगे घर की तरफ। तो रास्ते से हमने फिर से कुछ सामान लिया, राशन वगैरह लिया। उसके बाद हम यहाँ पे घर पहुँच गए। तो ये देखिए, ये लाए हम पालक की थैली, इसमें पालक और हरा धनिया है। हाँ भाई जी। तो यहाँ पे बना रहे हैं रायता। तो हम लोग दही भी लेके आए थे। एक कर क्या रहा है जो अभी तक नीचे नहीं है, फोन तो देख रहा है। दही में जो यहाँ पे राई मिला दी। तो हमारे यहाँ पे ना श्राद्धों में रायता ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहीं पे कार्टून देख लो, ठीक है। साथ में यहाँ पे कर रखी थी भैया ने ककड़ी कट, तो इसे कहते ककड़ी खीरा। तो यहाँ पे हो रही है श्राद्ध की तैयारियाँ। तो यहाँ पर जो है पूजा का सामान रख दिया है, पंडित जी आएंगे तो वो श्राद्ध का पूजन करेंगे। तो श्राद्ध का खाना बन चुका था, लगभग ऑलमोस्ट टाइम हो चुका था 2 बजे का। और अभी जीजू आए थे, तो जीजू के लिए मैं यहाँ से खाना लेकर जा रही थी, तो आपको बता भी रही थी। मैंने एक्चुअली सारी वॉइस ना म्यूट कर दी है, पता नहीं क्यों, मेरा मन ही नहीं किया सारी वॉइस वगैरह रखने का, मैंने वॉइस ओवर ही किया है। तो यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिया है। तो जीजू ने मुझे बोला मेरे लिए खाना लेके आ। तो मैंने सोचा बारी बारी से उनके लिए सब्ज़ी ले जाना इम्पॉसिबल है, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बीच में सेंटर में चावल ले लिया और सारी सब्जियाँ ना मैंने एक ही थाली में डाल दिया। तो मैंने कहा जीजू अब ऐसे ही करके खा लो। तो ये दाल थी, माश की दाल, और ये है कद्दू का खट्टा, जो कि बहुत टेस्टी बना था और मुझे बहुत ही पसंद भी आया। और ये है चने की दाल और ये है सेपू बड़ी। तो ये डिशेस बनी थी और साथ में बनी थी मीठे में बनी थी मीठी दाल। तो ये सारी डिशेस बनी थी आज श्राद्ध में हमारे घर पे, और सारी चीज़ें ना बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसके बाद व्लॉग सारा यहीं का यहीं रह गया, बस इतना ही जो व्लॉग मैंने बनाया था। तो यहाँ पे लगे थे पूजन करने, और पूजन करने के जस्ट बाद ही हमें एक न्यूज़ मिली कि हमारे फैमिली मेम्बर में किसी रिलेटिव की, मतलब फैमिली मेम्बर के किसी रिलेटिव की डेथ हो चुकी है। और बच्चे जो है करीब अभी 18 से 19 साल के थे, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो एकदम से ना माहौल बिल्कुल ही ख़राब हो गया, और उसके बाद बिल्कुल भी किसी चीज़ के शूट करने का मन नहीं किया, ना ही वीडियो बनाने का मन किया। तो भाभी जी वैसे ही हमारे बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि भैया नहीं है, तो फिर साथ में उनकी फैमिली में इस तरह का चीज़ होना तो उनके लिए और ही ज़्यादा दुखदाई था। तो बड़ी भाभी जी की ही फैमिली मेम्बर में किसी की डेथ हो चुकी थी, और हमें अभी सडन ही पता चला था। तो आज हमारी फैमिली के लिए बहुत बुरा दिन था, क्योंकि सुबह ही जो हमारी दूसरी वाली बड़ी भाभी जी, उनकी बहन की डेथ होगी, और अभी जो है हमें पता चला कि जो हमारी बीच वाली भाभी जी है उनके भी रिलेटिव की डेथ होगी। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो बस हमने व्लॉग को मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, मैंने यहीं पे एंड कर दिया था। उसके बाद लगभग मैंने 3 से 4 दिन तक कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि हम लोग बिल्कुल एकदम से सदमे में ही थे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बार बार हमें वही चीज़ें याद आ रही थी। इवन मैं तो भाभी के साथ उनके रिलेटिव के यहाँ तक भी गई जहाँ पे वो डेथ हुई थी। तो रात में ही हम लोग भाभी के साथ वहाँ पे चले गए थे। तो बहुत ही बुरा हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके साथ हुआ। तो बच्चे भी बहुत ही छोटी उम्र के थे, और एक ही परिवार में 2 लोगों की डेथ, तो एक ही परिवार के 2 लोगों की डेथ हुई। तो दोनों बच्चे जो अभी 18 से 19 साल के थे, और दोनों ही कज़न्स थे आपस में, तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। तो बस यहाँ पे मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ जो भी था, तो वो चीज़ तो देख भी नहीं सकते हैं, और मैं बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो जिसने फ़ील किया ना वो उसे ही पता है कि उसने क्या दर्द फ़ील किया। तो मिलते कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक कीजिए।